अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर 13 मई 2024 की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स 73,799 के ऊपर क्लोज हुई 713 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। वॉल्यूम की बात करें मार्केट के अंदर तो वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 72 करोड़ 13,46,885 शेयर्स का अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम था, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम, हेल्दी वॉल्यूम कहला सकता है। मार्केट में देखा जाए तो आज मार्केट ने 64,000 की जो हद थी वो भी अबूर कर ली, 74,000 की जो हद थी वो भी अबूर कर ली और 74,011 तक मार्केट ने अपना प्रॉपर हाई भी लगाया। तो ये एक अच्छा साइन था, लेकिन 74,000 से ऊपर मार्केट सस्टेन ना कर सकी और वहाँ से हमने सेलिंग प्रेशर देखा और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग 73,799 के करीब करीब दी। अगर मार्केट के अंदर बात करते हैं वॉल्यूम लीडर्स की तो उसके अंदर सबसे पहले सिनर्जी था। सिनर्जी की बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, जिसकी वजह से सिनर्जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अप्रॉक्सीमेट 37 पैसे पॉजिटिव के साथ 4.74 पैसे पे क्लोजिंग दी। इसका जो वॉल्यूम था वो अप्रॉक्सीमेट कोई 6 करोड़ 42 लाख शेयर का था। उसके बाद अगर WTL की बात करें 7 पैसे माइनस के साथ 1 रुपये 48 पैसे पे क्लोजिंग हुई। हम नेटवर्क 9 रुपये 82 पैसे पे क्लोजिंग, तकरीबन 12 पैसे जो है वो पॉजिटिव के साथ। पेल जो है वो 1 रुपये 20 पैसे पॉजिटिव के साथ 27 रुपये 78 पैसे। फौजी सीमेंट 23 रुपये नेगेटिव के साथ 22 रुपये 83 पैसे। कैल 4 रुपये 64 पैसे के साथ 12 पैसे माइनस के साथ। उसके बाद देखा जाए GGL वो तकरीबन 11.15 पे क्लोज़ हुआ। गनी ग्लोबल जो है 81 पैसे अपने पॉजिटिव के साथ। आयशा स्टील ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तकरीबन 8 रुपये 29 पैसे पे क्लोजिंग दी, 47 पैसे पॉजिटिव के साथ। मेपल लीफ सीमेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तकरीबन 98 पैसा पॉजिटिव के साथ, अप्रॉक्सीमेट 40 रुपये और 91 पैसे पे इसने अपनी क्लोजिंग दी। मार्केट में सारा कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद पावर सीमेंट देखा जाए तो उसके अंदर भी एक अच्छी रैली देखी गई, 6 रुपये 18 पैसे पे इसकी क्लोजिंग थी। मार्केट के अंदर अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर जो पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स थे उनमें POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड सर-ए-फ़हरिस्त था, 137 पॉइंट इसने कंट्रीब्यूट किए। उसके बाद दाऊद हरकुलीस ने अप्रॉक्सीमेट जो है वो 57 पॉइंट किए। उसके बाद देखा जाए तो बैंकल हबीब ने 44 पॉइंट, सर्विस इंडस्ट्री ने 42 पॉइंट, PPL ने 40 पॉइंट्स, एंग्रो ने 35 पॉइंट्स और मारी ने तकरीबन 34 पॉइंट मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किए। देखा जाए तो FFC डाउन था, पेल डाउन था, पाइनियर सीमेंट, FFBL, कैल, चिराट सीमेंट और नेस्ले, इनकी प्राइसेस जो थी वो काफ़ी डाउन थी। मार्केट के अंदर जो है वो एतमाद बहाल हो रहा है इन्वेस्टर का। आप लोगों को आज यही बताना था कि मार्केट के अंदर एक बैड न्यूज़ आई थी फ्राइडे की इवनिंग में, जो कि मार्केट को जिसने अच्छा खासा शफल करना था, लेकिन किंग सलमान का उसके अंदर था कि जी वो अब नहीं आ रहे और उनका जो दौरा है वो पोस्टपोन हो गया है। तो दैट्स वाई मार्केट के अंदर एक अच्छी जो है न्यूज़ ये नहीं साबित हो रही थी। दैट्स वाई मार्केट के अंदर आज एक देखा गया कि मुख्तलिफ शेयर्स के अंदर जो शेयर प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी कम हुई हैं और करेक्शन आई है अच्छी खासी। इंडेक्स बढ़ा है कुछ बड़े शेयर्स की वजह से, जिन्होंने परफॉर्म करके इंडेक्स को जो है वो मैनेज रखा है। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर आज अच्छी खासी जो है वो शेयर्स के अंदर करेक्शन देखी गई, लेकिन इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हो रहा है। जिस तरह सेलिंग आ रही थी वैसे वैसे जो है हमने मार्केट के अंदर बाइंग दी। अगर आप देख लेते हैं न्यूज़ को तो न्यूज़ भी बहुत अच्छी ऐसी न्यूज़ थी जो कि मार्केट में कुछ न्यूट्रल थी कुछ पॉजिटिव थी। न्यूज़ की तरफ आते हैं तो टॉक्स विद IMF टू बिगन टुडे, औरंगज़ेब न्यूट्रल, ये न्यूज़ थी। औरंगज़ेब साहब ने आज बताया है कि जी IMF के साथ हमारी जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट हो गई। IMF वांट्स एंड टू FBR कैबिनेट पावर्स टू अवॉर्ड टैक्स इंसेंटिव। तो ये भी एक अच्छा जो है वो न्यूट्रल न्यूज़ थी। IMF फॉर टेकिंग एग्रीड कॉन्टिजेंसी रेवेन्यू मयर्स, ये भी एक सही अच्छी न्यूज़ थी कि जो है वो रेवेन्यू को मयर्स किया जाएगा IMF की तरफ से, ये भी एक जो है वो गुड साइन था। उसके बाद अगर देखा जाए तो डाउन साइड रिस्क एक्सेप्शनली हाई, IMF ने ये भी कहा। IMF एस्टिमेट्स पाकिस्तान फाइनेंसिंग गैप टू बी अप्रॉक्सीमेट $9.1 बिलियन ओवर 3 ईयर्स। तो ये भी एक न्यूट्रल न्यूज़ थी। आप देखें न्यूट्रल न्यूज़ थी, दैट्स वाई मार्केट जो है उसके अंदर साथ साथ बाइंग भी आती रही है और साथ साथ सेलिंग भी आपको मिलती रही है। तो उसके बाद देखा जाए तो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड IMF लोअर प्रोजेक्शन टू 21.44 बिलियन $, ये एक अच्छी न्यूट्रल भी कह सकते हैं, थोड़ी बेहतर न्यूज़ भी कहा जा सकता है। उसके बाद ये था कि स्टेट बैंक ने जो है परफॉर्मेंस जो है अगेंस्ट
एंड दिसंबर जो है वो बेंचमार्क सेटिस्फैक्ट्री, ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। उसके बाद लेंडर एंडोर्सेस स्टेटस को इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी रेट, ये भी न्यूट्रल थी। एमबीएस विजिट पुट ऑफ फॉर टाइम बिंग, न्यूट्रल थी, लेकिन लोगों ने इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट लिया। एरियाज ऑफ कॉरपोरेशन विद सऊदी अरेबिया आइडेंटिफाइड, पीएम शहबाज शरीफ ने कहा। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीपी लिंक्स सपोर्ट विद आईएमएफ क्लीन चिट, ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी, न्यूट्रल थी। गवर्नमेंट टू इशू डोमेस्टिक ग्रीन सकूक बॉन्ड्स बाय दिसंबर, औरंगजेब साहब ने ये न्यूज़ दी, ये भी न्यूट्रल थी। उसके बाद SIFC जो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर है, उसके हवाले से बात हो रही थी कि टू मीट टुमारो, न्यूट्रल, ये भी एक अच्छी बात है। SIFC की जो कमेटी है उसकी एक मीटिंग होने जा रही है। प्रॉफिटेबल SEOs इरेज्ड फ्रॉम सेल ऑफ, ये लिस्ट, ये भी न्यूट्रल थी। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट स्पेंडिंग फेल्स टू गो बियॉन्ड 38%, ये भी न्यूट्रल थी। और पाकिस्तान प्लेजेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डीपर फॉरेक्स मार्केट टू IMF, ये भी न्यूट्रल न्यूज़ थी। देयर विल बी नो न्यू फ्यूल सब्सिडी ऑन क्रॉस सब्सिडी स्कीम्स, ये भी न्यूट्रल न्यूज़ थी। पेट्रोल प्राइसेस लाइकली टू बी कट बाय 13 रुपीज़ पर लीटर फ्रॉम 16th, ये भी न्यूट्रल न्यूज़ थी। IMF delineates steps to curb gas circular debt, न्यूट्रल। ये देखिए, गैस सर्कुलर डेप्ट के बारे में IMF भी इस चीज़ को काफ़ी कीनली देख रहा है। तो अगर गैस के सर्कुलर डेप्ट का मैटर रिजॉल्व होता है तो ऑब्वियसली आपको OGDC, PPL, SNGP, SSGC, ये सब आपको वेल परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। सऊदी अरेबिया टू इन्वेस्ट इन इंटीग्रेटेड रिफाइनरी विद प्रोडक्ट बाईबैक, देखें ये जो न्यूज़ थी ना, इससे रिफाइनरियाँ चली और इसी से जो आप देख सकते हैं कि आज जो है रिफाइनरीज ने अच्छा परफॉर्म भी करके दिखाया आपको। और मेन जो थिंग थी उसमें सिनर्जी ने बहुत बेटर परफॉर्म करके दिखाया, क्योंकि इसमें आगे स्टेक्स बनाने जा रहे हैं। क्योंकि एक तो इसका शेयर प्राइस सस्ती है, दूसरा ये अभी थोड़ी सी लॉस में फर्म है। तो ज़ाहिर बात है जो अरब वाले हैं या सऊदी है, ये लॉस वाली कंपनियों को ख़रीदना ज़्यादा बेहतर समझते हैं ताकि उसको वेल तरीके से ऑर्गेनाइज करके चला सकें, ना कि एक चलती हुई कंपनी को महंगा ख़रीद दिया जाए। अपकमिंग डेप्ट, उसके बाद था जी अपकमिंग डेप्ट ऑब्लिगेशन, EPTL आस्क्ड CPPAG टू पे एट लीस्ट ₹30 बिलियन बाय मंथ ऑफ एंड, ये न्यूट्रल न्यूज़ थी। उसके बाद कॉस्ट साइड रिफॉर्म्स, IMF सेज पाकिस्तान नीड्स टू रीविजिट टर्म्स ऑफ पावर परचेज एग्रीमेंट। विंड प्रोजेक्ट्स जो के इलेक्ट्रिक के हैं, धाबजी ग्रिड स्टेशन और NTDC लाइन टू रिड्यूस पावर कट्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद पावर 6 चाइनीज हेल्प ओवर टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी न्यूट्रल न्यूज़ थी। तो जो न्यूट्रल न्यूज़ थी हमने सारी आप लोगों के साथ शेयर की है। PIA के हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ आई कि PIA के जो है वो जो PIA के ऊपर एक पाबंदी लगी हुई थी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, वो उठ गई है। और PIA का जो है क्या कहते हैं फ़्लाइट ऑपरेशन, वो भी एक्सपेंड होने जा रहा है। तो आने वाले वक्त में न्यूज़ बहुत अच्छी हैं जो कि इंशाल्लाह ताला आपको मार्केट जिसके ऊपर आगे जो है वो परफॉर्म करते दिखाएगी। PTCL फ्लैश फाइबर हिट्स 5 लाख यूज़र्स, ये भी एक न्यूट्रल न्यूज़ थी। लकी को टू एक्वायर Pfizer, आपको पता है फाइज़र कंपनी जो है जो कोविड की वैक्सीन भी लगाती थी, लकी कोर ने उसको जो है वो बाय कर लिया, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। पाकिस्तान एक्सटेंड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज स्टील प्रोडक्ट्स, ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी, न्यूट्रल आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सर्ज टू रिकॉर्ड $6.8 बिलियन इन जुलाई टू अप्रैल, ये भी एक न्यूट्रल न्यूज़ थी। तो मार्केट के अंदर बहुत सारी न्यूट्रल न्यूज़ थी जो मैंने सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल में जो है वो हम लोग आपको बाय कॉल्स भी देते हैं। तो बाय कॉल के हवाले से अगर बात की जाए तो कल के लिए जो मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ, आने वाले दिनों के लिए रिफाइनरी सेक्टर आपको वेल परफॉर्म करके दिखा सकता है। इसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक बनाएं। उसके अलावा जो सीमेंट सेक्टर है, इसके अंदर अभी रैली प्रॉपर स्टार्ट हुई है, ये रैली जा नहीं रही। तो अगर सीमेंट सेक्टर आपको नीचे मिले तो इसके अंदर ज़रूर बाय बैक करें, अपने शेयर्स को रीबॉट करें ताकि आप लोगों को प्रॉपर अच्छा प्रॉफिट मिल सके। सीमेंट सेक्टर आने वाले वक्त में आपको वेल परफॉर्मर बन के दिखाएगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम सेक्टर में अभी इतनी कोई अरूज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले वक्त में OGDC, PPL और ये जो पेट्रोलियम
वॉल्यूम के शेयर्स हैं, ये भी आपको बेस्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे। बाकी ये है कि कल के हवाले से फौजी सीमेंट मुझे बेहतर लग रहा है, इसके अलावा जो है वो चिराट सीमेंट बेहतर लग रहा है। डीजी खान सीमेंट के अंदर आज परफॉर्मेंस नहीं, वो भी बहुत बेहतर है सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोग बाय करना चाहें तो सिटी फार्मा के शेयर्स आजकल नीचे आए हैं, वो भी एक अच्छी प्राइस पे हैं, आप लोग इसको बाय बैक अपना जो है रीबॉट किया जा सकता है। उसके अलावा जो है मार्केट के अंदर हबको पावर है, लाल पीर पावर है, NCPL है, इसके अंदर आप लोग अपने स्टेक्स बना सकते हैं। देट विल बी जो है आपको वेल पे ऑफ करने वाली कंपनीज बनने जा रही हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद